दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मैथ मैजिक चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न। आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने? अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हैं अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने। अमिताभ एलेक्सा की आवाज़ बनकर आम जनता को सलाह देते नजर आएंगे। अमेजन ने अपनी नई योजना के लिए अमिताभ बच्चन से पार्टनरशिप की। पाठकों को बता दें कि इसका नाम बच्चन एलेक्सा रखा गया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनका उम्र जो है 77 वर्ष के हो गए हैं और जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था। हाइट जो है 1.83 मीटर है। पत्नी का नाम जो है जया बहादुरी बच्चन। विवाह जो हुआ था अमिताभ बच्चन का 1973 में हुआ था। आने वाली फिल्म जो हेरा फेरी 3 और एक ब्रह्मास्त्र है। और पहली फिल्म जो थी अमिताभ बच्चन के साथ हिंदुस्तानी थी। कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने? कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने? मियाजाकी जोशीफुगन, योशिहिदे सुगा, पिनाली रेमेंड। कौन बने दोस्तों? योशिहिदे सुगा बने। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने कौन? योशिहिदे सुगा बने। इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में जापान के संसद ने योशिहिदे सुगा को नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। सत्तारूढ़ पार्टी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए हुए आंतरिक मतदान में सुगा को सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में 377 प्राप्त हुए, जबकि अन्य दो दावेदारों को 157 वोट हासिल हुए। पाठकों को बता दें कि आबे ने पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, रोशनी नाडर, आदित्य पुरी। क्या होगा आंसर दोस्तों? आदित्य पुरी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। आइए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 11 सितंबर, 22 सितंबर, 18 सितंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस। हाल ही में 16 सितंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। यह दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना तथा हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। पाठकों को बता दें कि पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? पहली बार ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस जो है 1995 में मनाया गया था। वर्ल्ड ओजोन डे 2020 का थीम क्या है?
जीवन के लिए ओजोन और ओजोन परत संरक्षण के 35 साल हैं। प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 11 सितंबर को, 14 सितंबर को, 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे? 15 सितंबर को मनाया जाता है। जब भी पूछे प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है तो आप लोग आंसर दीजिएगा 15 सितंबर। कब मारिएगा दोस्तों? 15 सितंबर आंसर मारिएगा। आइए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हाल ही में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। हाल ही में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस हर वर्ष एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जो कि पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में मुंगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? यूपी सरकार ने हाल ही में मुंगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? किनके नाम पर रखा है दोस्तों? हाल ही में यूपी सरकार ने मुंगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा है? प्रणब मुखर्जी, छत्रपति शिवाजी, अरुण जेटली, महाराणा प्रताप। छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है दोस्तों? इलिस जोनाई, टेको कोनिशी, मैक्स बुफेट, लिली अपार्ड। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा दोस्तों टेको कोनिशी। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेको कोनिशी हो जाएगा आंसर। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। टेको कोनिशी का देखिए यही फिगर है। टेको कोनिशी का जो फोटो है यही है। और हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिशी को भारत के देश निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। पाठकों को बता दें कि टेको कोनिशी ने केनिचो योकोयामा के बाद यह पदभार संभाला है। वहीं केनिची योकोयामा ने एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है और वे मनीला में एडीबी मुख्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। हाल ही में किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? यानी किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आवेश ठाकुर, नीलम भारद्वाज, राजेश खुल्लर, मनीषा चोपड़ा। राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। पाठकों को बता दें कि खुल्लर की नियुक्ति इस पद पर 3 साल के लिए हुई है। खुल्लर विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर का कार्यालय वाशिंगटन के डीसी में होगा। जो यहाँ पर जो फोटो दिया हुआ है खुल्लर का, राजेश खुल्लर का है। हाल ही में इमामी एलटीडी कंपनी, कौन सी कंपनी दोस्तों? इमामी एलटीडी कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी। हाल ही में कौन इमामी एलटीडी कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी? अमीषा पटेल, कंगना रनौत, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी। क्या होगा दोस्तों? जूही चावला आंसर हो जाएगा। जूही चावला। जूही चावला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में कौन इमामी एलटीडी कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर बनी। जब भी पूछे तो आप जूही चावला आंसर दे दीजिएगा। आइए जूही चावला के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाल ही में अभिनेत्री जूही चावला को इमामी एलटीडी कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरोप्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है।
इसके बाद बोरोप्लस स्वास्थ्य देखभाल की इस श्रेणी में जून में नहाने के साबुन को उतारा गया। अब कंपनी स्वच्छता और सफाई पर जोर देते हुए हाथ धोने का उत्पाद बाजार में उतारने जा रही है। और यहाँ पर जूही चावला का फोटो है दोस्तों। आगे देखिए, जूही चावला का जन्म जो है 13 नवंबर 1967 को आंवला में हुआ था। जूही चावला का जो जन्म है, जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को आंवला में हुआ था और उनका हाइट जो है वो 1.6 मीटर है। और पति का नाम जय मेहता और विवाह जो हुआ था जूही चावला का 1995 में हुआ था। बच्चे जो थे जाह्नवी मेहता और अर्जुन मेहता। चावला ने 1986 में सल्तनत के साथ अभिनय की शुरुआत की। यानी चावला जो है ने 1986 में सल्तनत फिल्म के साथ अभिनय की शुरुआत की और दुखद रोमांस कयामत से कयामत तक से सार्वजनिक मान्यता प्राप्त की, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने लुटेरे, आईना, डर और हम हैं राही प्यार के में भूमिकाओं में अभिनय करके हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में खुद को स्थापित किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।